तो बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था उसको भी हमने स्टार्ट कर लिया था जिसके दो क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए थे। हमको उसमें चेक करने थे जो शांत आवृत्ति के थे उनको हमें दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे आज के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को कंप्लीट करते हैं और उसके साथ आज इस चैप्टर को हम पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज जो क्लास थी उसमें हमने जो प्रश्नावली 1.4 था उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था और सेकंड के भी जो थे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें था ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत थे, मीन्स जो टर्मिनेट हो रहे थे, जो शांत थे उनको हमें लिखना था। जो शांत कौन से वाले होते हैं जिनका एक दशमलव के बाद जो है नंबर्स खत्म हो जाते हैं वो शांत कहलाते हैं। तो हमने इसका जो है पहला वाला सॉल्व किया था और सेकंड वाला सॉल्व किया था। अब इसके बाद की जो है हम उसको चेक करते हैं। ये हमने यहाँ पर ये हमने इसका कल लास्ट क्लास में हमने इसको कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट जो था शांत था तो हमने इसका दशमलव प्रसार जो है इसको भाग देके निकाल लिया था और दूसरा जो था 17/8 उसको भी हमने इस तरह से डिवाइड करके फाइंड कर लिया था। अब चलते हैं हम थर्ड पे। इसमें जितने भी जो टर्मिनेट थे मतलब जो शांत प्रवृत्ति के थे, शांत आवृत्ति के थे उसको हमें दशमलव में लिखना है। उसके दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं उन्हें भी हमें लिखना पड़ेगा, वो भी डिवाइड करके। तो चलिए ये हो चुका था हमारा सेकंड। अभी चलते हैं हम थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ये सेकंड का थर्ड 15/16 1600 सॉरी ओके 15/1600 जो है इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, अगर छोटे फॉर्म में लाएंगे तो आप कैसे ला सकते हो इसे? ये जाएगा 5 तिया 15। अब यहाँ पर 0 है तो मतलब ये 5 के पहाड़े से ही नीचे वाला भी जाएगा। तो 5 तिया 15 यहाँ कितना आ गया 1 मतलब ये 10 हो गए तो 5 दूनी 10 और ये 0। ओके तो ये 3/320 आ गया। अब 320 से आप अगर इसको भाग करोगे तो क्या आता है देखते हैं। 3 को तो क्या होगा यहाँ पर अब सिर्फ 3 है तो ये छोटा है, ये जो नंबर है बड़ा है तो हम तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो हमें अंदर के जो नंबर्स उन्हें बड़ा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लगाएंगे 0 फिर लेंगे पॉइंट, जो दशमलव लिया उसका एक 0। अभी 30 में भी कुछ नहीं होगा तो एक और 0 बढ़ाया तो यहाँ भी एक और 0 बढ़ गया, एक और 0 बढ़ाया तो एक और 0 यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये। ओके 3000 हो गया। अभी 320 में आप किस नंबर से आप गुणा करोगे ये कितना आ जाए 3000 के आसपास आ जाए या तो उससे कम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर आप 320 को 10 से गुणा कर रहे हो कितना आ रहा है? ये हो रहा है 3200, मतलब आप 10 ले रहे हो तो ये 3000 से ज़्यादा आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? कम लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप कम लोगे तो क्या लोगे यहाँ पर 9 लेकर देखते हैं हम। 320 को अगर आप 9 से गुणा करोगे 0 18 1 27 और 1 28 तो ये 2880 सॉरी आ रहा है इसका। तो हम इसको 9 बार में ले लेते हैं। चलो ये 9 बार में गया तो हमारा 2880 आ रहा है। इसको अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ये जो नए नंबर है मैं दूसरे कलर से लिख दूंगी, यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 10। ओके ये हो जाएगा हमारा 10 में से 8 गया तो 2 9 में से 8 गया 1 और ये 0 कितना हो गया 120। अभी 120 तो आने नहीं वाला, 320 बड़ा है 120 छोटा है। हम एक और 0 यहाँ पर ले लेंगे। हमने यहाँ पर एक और 0 ले लिया। अभी आप क्या करोगे? अब 320 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका कितना आ जाए 1200 के आसपास आ जाए।
अगर आप ध्यान दोगे तो क्या होता है, 3 दिया, 3 का इंटू 4 में करते तो 12 आता है, 3 चौको 12, तो 4 में करके देख लेते हैं। 4 में अगर ज़्यादा नंबर आया तो हम क्या करेंगे, 4 से 1 कदम नीचे आ जाएँगे। 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हमको तो 1200 चाहिए, ये 1280 आ गया, मतलब ज़्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह अब क्या ले लेंगे, हम 3 ले लेंगे। ओके, हम 3 ले लेंगे यहाँ पर। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना आ गया ये 3 बार में, 960। 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 चला गया तो 10, 4 बचा। अभी ये 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 10, 11 कितना 2, मतलब सिर्फ 2 बचा। तो ये हो गया 240। ओके, ये हो गया 240। अभी एक और 0 बढ़ाया आपने, अब देखो ये किससे डिवाइड होगा। जब आप 9 बार में ये कर रहे थे तो ये 2880 आ रहा था। अभी 2400 चाहिए हमें, तो हम इसके आसपास का ही कुछ नंबर लेंगे। हम 8 लेकर देख लेते हैं। 320 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, 2400 से ज़्यादा आ रहा है 2500, तो 8 नहीं लेंगे। अब हम 8 से 1 कदम नीचे चलते हैं, कहाँ, 7 पे। 320 में अगर हमने 7 से गुणा किया तो 0, 7 दूनी 14, 1, 7 तिया 21 और 1 22। तो क्या आ रहा है, ये 2240 आ रहा है और ये 2400 था, तो मतलब ये छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे 7 बार में इसी को लेते हैं। 7 बार में लिया, 0, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 3, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 0, मतलब ये 160 हो गया, यहाँ पे 0। तो ये एक और 0 बढ़ाया। अभी देखो अब क्या कर सकते हैं हम, 320 में हम ऐसे किस नंबर से गुणा करें, ये 1600 आ जाए। आप क्या करोगे यहाँ पे, 6 से गुणा करते हो तो 0, 6 कम 6 दूनी 12, 3 पंजे 15 कर रहे थे तो मतलब 16 के आसपास आ रहा है, मतलब 15 आ रहा है, तो हम 5, 6 से नहीं 5 से करके देखते हैं इसको। अगर 3 पंजे 15 होता है, जो आगे का नंबर है उसको चेक कर रही हूँ मैं, 5 से गुणा करती हूँ तो 15, मतलब 16 के आसपास आ रहा है वो। तो मैं इसको 5 से गुणा करके देखूंगी 320 को। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। ओह, ये तो 1600 ही आ गया, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना। अगर मैंने 320 को 5 से गुणा किया तो मेरा 1600 यहाँ पर आंसर आ जाएगा और ये मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 00। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.009375 इसका आंसर हो जाएगा। ये था इसका दशमलव प्रसार। अभी चलते हैं हम इसके बाद वाले पे, मतलब फोर्थ क्वेश्चन पे। ये फोर्थ थर्ड क्वेश्चन ये हम अपने मन से ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बस बोला है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो भी शांत आवृत्ति के थे, मतलब जो टर्मिनेट थे, उनको हमें डेसिमल्स में लिखना है, उनका डेसिमल्स हमें बताना है, बस इतना हमको यहाँ पर लिखना है। अभी चलते हैं हम किस पे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है इसका क्या बोलता है, फोर्थ कौन सा वाला टर्मिनेट था हमारा, 23/2 इंटू 5 स्क्वायर ये है। चलिए कर लेते हैं। आप देखोगे अगर 23, 2 क्यूब मतलब ये 8 हो गया और 5 का स्क्वायर मतलब 25, 55 25। अगर 8 और 5 को अगर आपने गुणा किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 बच्चों 20, तो ये 200 आ गया। अभी आप 200 को और क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 100 लिख सकते हो ना, 200 को 2 इंटू 100 लिख सकते हो। अभी आप देखो अगर 2 से आप 23 को भाग दे रहे हो तो क्या 2 एकम 2, ओके, और ये सॉरी 2 एकम 2 0। अभी 3 को लिखा मैंने तो 2 एकम 2, ये बचा। अब मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10,
कुछ इस तरह से आएगा, मतलब इसका दशमलव ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना आराम से 11.5। ये 2 तो पूरा कैंसिल हो गया, ये इस तरह से मैंने कट किया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, नीचे आ गया 100। अभी मैं इसको और किस तरह से ओपन कर सकती हूँ? अगर मैं ऊपर के नंबर का दशमलव हटाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दशमलव देखोगे, तो ये जो दशमलव है, इसके बाद सिर्फ़ एक ही नंबर है 5, उस 5 का एक ज़ीरो नीचे बढ़ गया। उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर मुझे इस दशमलव यहाँ एक ज़ीरो बढ़ गया, तो ये 3 ज़ीरो हो गए। अगर मुझे इसको लगाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ इसको, पीछे से नंबर्स गिनती हूँ, कितने नीचे ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो नीचे हैं, ओके? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पीछे से गिनूँगी 1, 2, 3, ये 3 डिजिट लिखी मैंने, उसके आगे लगा दिया मैंने दशमलव। क्या हो जाएगा? ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईज़ी है, नीचे के नंबर्स को अगर आप 10, 100, 1000, ओके 10,000 इस तरह से बना लोगे, तो आप ईज़िली पीछे से नंबर काउंट करना। ऊपर का जो पॉइंट है इस तरह से हटता है, ऊपर का जब पॉइंट हटाना हो, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं, उतना एक ज़ीरो बढ़ जाता है, उतना जैसे यहाँ पर 1 नंबर था, तो यहाँ नीचे 1 ज़ीरो मैंने बढ़ा दिया। अभी आप देखोगे, ये पूरा हो जाएगा नीचे 115, ऊपर 115, नीचे 1000। 1000 का जो है मैं ऊपर जब ज़ीरो पॉइंट लगाऊँगी, दशमलव लगाऊँगी, तो नीचे जितने ज़ीरो होते हैं, ये था 1, 2, 3, 3 ज़ीरो थे। तो मैंने यहाँ क्या काउंट किया, 1, 2, 3, 3 के पहले मैंने लगा दिया दशमलव। इस तरह से हम इसको लिख देते। तो ये था हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन, जो हमने प्रूव किया है क्या, ये टर्मिनेट है, मतलब शांत आवृत्ति है। अभी चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इसी का 5th है। 5th क्या बोल रहा है, 35/50, कुछ इस तरह का है। अगर आप इसको कट करोगे, मतलब छोटा फॉर्म में लाओगे, क्या लिख सकते हो, 5 सते 35, 5 एकम 5, 0 का 0, ओके। 5 के पहाड़े में दोनों नंबर आते हैं, 5 धम 50, 5 सते 35, ओके। अभी आप 10 से अगर इसको हटा रहे हो, तो क्या होता है बच्चों, आप क्या करोगे, नीचे का भी मैंने बताया था, अगर नीचे का अगर आपको 10 दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, अगर आपको उसको दशमलव में बदलना है, तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उसको क्या करोगे, पीछे से काउंट करोगे। अगर एक ही डिजिट है, ये एक ही ज़ीरो है, मैंने एक साथ ले लिया, उसके आगे मैंने क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया, और उसके आगे आ गया ज़ीरो। ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस तरफ से डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, आप ज़ीरो लोग लिखोगे, फिर दशमलव लगाओगे, तब जाके यहाँ एक ज़ीरो पड़ेगा। 10 के पहाड़े में 70 7 बार आता है। फिर इस तरह से आप लिखोगे, या सीधा समझदारी की जो बात है वो यही है कि आप यहाँ देखो, अगर यहाँ एक ज़ीरो है, आपको दशमलव में बदलना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को पीछे से काउंट करोगे। इसमें पीछे से काउंट करते हैं दशमलव काउंट करने लिखने के लिए। आपने पीछे से काउंट किया, तो यहाँ पर एक दशमलव आपने लगा दिया और फिर ज़ीरो लगा दिया। ऐसे ही और भी जितने नंबर होते हैं, अगर यहाँ पर 27 होता, 27/10 होता, तो आप क्या करते यहाँ पर, पीछे से अगर काउंट करते तो ये एक 7 आता, उसके बीच में दशमलव आ जाता। इस तरह से आप लिख देते, ओके। आगे यहाँ पर कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ज़ीरो लिखा, ओके। तो ये था हमारा 5th वाला क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वाला, एक और क्या है, देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसका 6th क्या बोल रहा है, 6/15। 6/15 को जो है हमें दशमलव में बताना है, क्योंकि ये क्या है, शांत था, ये शांत प्रवृत्ति का था, शांत आवृत्ति का था, मतलब एक पॉइंट पर आके इसके दशमलव की जो वैल्यू है, दशमलव का जो मान है वो रुक जाता है, ओके। उसी को हम शांत आवृत्ति कहते हैं। तो 6/15 को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम और कट करेंगे, छोटा करेंगे, तो क्या 3 के पहाड़े में दोनों आता है, 6 में 6 भी आता है और 15 भी आता है। कितनी बार में आता है, 6 दूनी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपने 5 से 2 को डिवाइड किया, क्या आया, ये 0 लगाया, आपने पॉइंट लगाया, तो एक 0 बढ़ा, 5 चौको 20 हो जाएगा, अब ये 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.4, कुछ इस तरह से इसका मान आ गया। ये क्या था, इसका दशमलव प्रसार। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2nd।
अभी चलते हैं हम, ये हमने पूरा अभी कंप्लीट यहाँ पर किया है, ये देखिए। ओके, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज। कुछ वास्तविक, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो? अगर ये जो नंबर्स दिए हैं, अगर ये परिमेय संख्याएं होंगी, तो क्या होगा? परिमेय संख्याएं बच्चों तभी होंगी जब वो शांत आवृत्ति की होंगी। पी वाई क्यू के फॉर्म में आप उसको तभी लिख पाओगे जब वो शांत आवृत्ति की हो सकती है। ओके, तो आपको इसके अभाज्य जो गुणनखंड है उसके बारे में क्या कहना है, क्या कह सकते हो, ये आप इसमें आप बताओगे। आप देखोगे तो ये क्या है? 4 मतलब 43.123456789, बट ये 9 पर आकर रुक गई है। एक दशमलव के बाद ये एक पॉइंट पर आकर, मतलब जो नंबर है 9 उस पर आकर ये रुक गया है। तो ये कौन-सी आवृत्ति हो जाएगी? ये क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये शांत आवृत्ति होगी, और शांत आवृत्ति होगी तो ये क्या होगा बच्चों? ये रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? अगर ये शांत आवृत्ति है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे? 2 और 5 होंगे, होंगे? क्योंकि 2 और 5 जब होते थे गुणनखंड में, उसके हर की वैल्यू में 2 और 5 होते थे, तभी वो क्या होती थी? शांत आवृत्ति होती थी। अदरवाइज़ नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएँ होंगी। ओके? ऐसे ही सेकंड क्या होगा? चलिए इसको हम लिखकर सॉल्व करते हैं। यहीं करते हैं, कहीं दूर नहीं जाते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली। 1.4, प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट। पहला दिया है हमको, हमें इसमें बताना है कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसके लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो शांत प्रवृत्ति होगी, शांत प्रवृत्ति आपको चेक करना आता है जिसके गुणनखंड जो है वो मतलब जो हर की वैल्यू है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होनी चाहिए, के रूप में होनी चाहिए। और एक और तरीका क्या है, जो भी दशमलव प्रसार जो है वो एक पॉइंट के बाद आकर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, वो इस तरह का नहीं होता है, मीन्स वो शांत आवृत्ति का होता है, मतलब वो परिमेय संख्याएं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमको दिया है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये हमको क्या पता है बच्चों? ये एक पॉइंट के बाद आकर ये यहाँ पर आकर ये 9 के पास आकर ये रुक रहा है, इसके बाद ये वाला डैश नहीं है। अगर इस तरह का होता है तो ये शांत आवृत्ति नहीं होती, अशांत आवृत्ति हो जाती है। ओके, एक तरीका ये है, क्योंकि ये इसके जो गुणनखंड है वो क्या होंगे? 2 और 5 होंगे। ओके, तो ये क्या है? शांत आवृत्ति है। तब यह परिमेय संख्या है। ओके, हमको क्या पता है? परिमेय संख्या जब है शांत आवृत्ति में होती है तो इसका जो दशमलव जो है शांत होता है। परिमेय संख्या शांत दशमलव में क्या होता है? हमको क्या पता है बच्चों? q इक्वल्स टू 2 m
टू 5 की पावर n इस तरह से होती है। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे क्या होंगे? जो q की वैल्यू होगी परिमेय संख्या मतलब p बाई q जो है, q की जो वैल्यू होगी अभाज्य गुणनखंड अगर इसके हम चेक करेंगे, तो क्या हो जाएँगे? q के लिए 2 और 5 होंगे। बस इतना सा स्टेटमेंट लिखना है आपको और कुछ नहीं। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 होंगे। ओके, आपको कुछ नहीं इतना टेंशन की बात है। ये इस वाले क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमको देखना है शांत आवृत्ति कौन-सी है और अशांत आवृत्ति सॉरी। शांत के लिए हम 2 into 5 देख रहे थे, अशांत के लिए अगर 2 into 5 नहीं है तो वो अशांत हो जाती है। शांत के लिए हम 2 into 5 देख रहे थे किसकी? Q की वैल्यू, हर की वैल्यू। और क्या होता है मतलब शांत आवृत्ति मतलब एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, रुक जाता है उसका दशमलव। तो ये क्या हो जाएगा इसका दशमलव एक टाइम पर आकर रुक जाता है। तो ये क्या हो जाती है? ये शांत आवृत्ति हो जाती है। और शांत आवृत्ति में जो परिमेय संख्या होती है अगर शांत हो चुका है उसका एक दशमलव के बाद वो उसके दशमलव के बाद के नंबर जो है वो रुक जाते हैं मतलब वो एक परिमेय संख्या होती है। उस परिमेय संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं q के 2 और 5 होते हैं। सिंपल सा इसका लॉजिक है, कुछ इतना बड़ा नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है 0.12012001200 उसके बाद आगे बढ़ रहा है। मतलब आप देखोगे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो ये 120 फिर 1200 हो गया मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ज़ीरो था, यहाँ एक और ज़ीरो बढ़ गया। फिर यहाँ 2 ज़ीरो थे, फिर एक और ज़ीरो बढ़ गया। तो आगे का जो नंबर है वो क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4 एक और ज़ीरो बढ़ सकता है। इस तरह से और आगे भी बढ़ सकता है। कितना? 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप नहीं है, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। कुछ हमको नहीं पता, तो जब कुछ नहीं पता होता है दशमलव के बाद और कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो अशांत आवृत्ति हो जाती है मतलब और अशांत आवृत्ति होगी मतलब अपरिमेय संख्या हो जाती है। ओके, ये जो है क्या हो जाती है ये? दशमलव ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट होगा। ओके, ना ही खत्म होगा ना ही रिपीट होगा। ये क्या हो जाएगा? ये अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। जिसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? पी बाई क्यू के, जिसे हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते। इतना हमको पता है हम q बटे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि हम तभी लिख पाते जब हमें दशमलव के बाद के कुछ नंबर्स पता होते हैं। यहाँ नहीं पता है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या में q की वैल्यू हमें नहीं पता होती है। अपरिमेय संख्या ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। अभी चलते हैं हम थर्ड के थर्ड पर। ओके, हमको क्या दिया है? ये 43 फिर से आ गया। 1, 2 ये तो सेम ही नंबर है। यही नंबर दिया है क्या फिर से इन्होंने लास्ट वाले क्वेश्चन में? अच्छा, यहाँ पर बार लिखा हुआ है।
सेम नंबर है बच्चों ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस इस पे बार लगा है। बार लगा है मीन्स आगे भी ये इसी फॉर्म में बढ़ेगा, बट ये 9 तक बार लगा है तो ये क्या हो जाएगा फिर से, ये दशमलव जो है क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर खत्म हो रहा है तो ये दशमलव जो है शांत हो जाएगा। शांत आवृत्ति होगा। मीन्स ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होता है तो इसके जो क्यू होते हैं उसमें 2 फैक्टर कौन से होते हैं? 2 इंटू 5 तो होते ही हैं। 2 अभाज्य गुणनखंड जो इसके 2 इंटू 5 होते ही हैं। अभाज्य क्यू के लिए 2 और 5 होंगे। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर ओपन करेंगे। आज की क्लास में हमने जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और उसके साथ ही जो है हमने आज की जितनी भी एक्सरसाइज थी, इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस थे उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अभी भी इस चैप्टर में आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएँगे, और फर्स्ट चैप्टर ही अगर अच्छे से नहीं समझा तो आगे तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। करते रहिए अपनी प्रैक्टिस, और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा।